मिस्टर भट्ट, ये टाइम वाइज करेक्शन आप कब लग रहा है आपको मार्केट्स में आ सकती है, पहली चीज? और दूसरी चीज ये, जैसे आपने भी एग्जिट पोल नंबर्स पर फिर मार्केट की रिएक्शन पर बात कही भी, अगर हम नेक्स्ट वीक बीजेपी एक लीडर बन के अगर सामने आती है और मार्केट्स इसको पॉजिटिवली लेते भी हैं, लाइफ टाइम हाइज हम टच करते हैं, तो क्या वो सस्टेन करेगी स्ट्रेंथ? मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक ये जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये एक प्राइस टेन है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये जो नतीजे आएंगे इट विल ओनली रीइंफोर्स द कॉन्फिडेंस। तो ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से, जैसे मैंने कहा कि 100-150 पॉइंट्स ऑन निफ्टी बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, लेकिन वहाँ पर जाके ऐसा लगता है कि शायद एक टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, या थोड़ा 200-250 पॉइंट्स का निफ्टी करेक्शन भी हो सकता है। और मेरे हिसाब से ये जरूरी भी है, इफ मार्केट्स हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, कंसोलिडेशन इज वेरी नेसेसरी। इस समय खरीदारी कहाँ पर करनी चाहिए दिलीप? क्योंकि प्राइमरी मार्केट में भी अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। आप देखिए डीमार्ट है, इससे पहले म्यूजिक ब्रॉडकास्ट में हमने देखा ठीक रिस्पांस मिला, BSE गेव अ गुड रिटर्न, लिस्टिंग रिटर्न्स। आपका व्यू क्या है? प्राइमरी मार्केट पर नज़र रखें बिकॉज सेकेंडरी मार्केट हो सकता है माइट गेट इनटू दैट ओवरबॉट जोन, मे बी 200-300 पॉइंट ऊपर जाने के बाद यहाँ से। Well, I think it's always going to be a combination of all this, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से डीमार्ट का प्रीमियम है, वो प्राइस ऑलरेडी उसका बता रहा है कि शायद 500 में ओपनिंग प्राइस आ जाएगा, जिस तरह से जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। लेकिन अगर हम देखें, इट हैज़ टू बी सिलेक्टिव बॉटम्स अप अप्रोच, और अगर उसमें हम अप्रोच करें तो ऐसा लग रहा है समथिंग लाइक कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई काफ़ी ठीक लग रहा है, जिंदाल स्टील एंड पावर काफ़ी ठीक लग रहा है कि यहाँ से भी इट कैन गिव अ रीजनेबली वेरी गुड अप्रिसिएशन। हम कहेंगे समथिंग लाइक से समथिंग इन द एयरलाइन स्पेस, वेदर इट इज़ जेट, वेदर इट इज़ स्पाइस जेट, इंडिगो, आई थिंक सम ऑफ दीज ऑल्सो विल डू प्रेटी वेल इन द नियर टू मीडियम टर्म। जी मिस्टर भट्ट, एक चीज़ और हमने इस साल की शुरुआत से देखा है कि जो लीडरशिप है मार्केट में वो चेंज हुई है। आइडिया सेल्यूलर, DLF, रिलायंस ने एक बहुत स्मार्ट कमबैक किया, ITC ने अपने लाइफ टाइम हाइस टच किए। यानी साल की शुरुआत से ही जो हमने इंडेक्स में या फिर दिसंबर में जो 1700 के लेवल्स से निफ्टी में ये जो 1000 पॉइंट की रैली आई है, इसमें इन स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा रहा है बजाय बड़े फार्मा नेम्स का या फिर गुड ओल्ड कंज्यूमर नेम्स का, जो कि हिस्टोरिकली लीडर्स रहे हैं। तो क्या ये मार्केट लीडरशिप जो चेंज हुई है, यही वो स्टॉक्स होंगे जो इस मार्केट की स्ट्रेंथ को आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, या फिर कुछ और नए लीडर्स भी आप इमर्ज होते हुए देख रहे हैं? वेल, हम जो जिस तरह से देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ओवरऑल देयर इज चेंज इन द लीडरशिप इन द इंडेक्स। ये रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से होता है कि सम ऑफ द स्टॉक्स आर प्रेटी एक्सपेंसिव, काफ़ी अच्छे रनअप हो गए उसमें, और अगर हम रिलेटिव बेसिस में देखें तो शायद रिलायंस और सम ऑफ द अदर स्टॉक्स वर लुकिंग प्रेटी चीप। सो मार्केट में ये रिलेटिविटी गेम काफ़ी होते रहती है, एंड विच फॉर द टाइम बिंग प्रोवाइड्स अ चेंज इन द स्टॉक्स विच आर इन द फोकस और आर इन द रडार। तो मुझे लगता है इट्स ऑलवेज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आप कौन से भी स्टॉक को देखेंगे तो आप ऑलवेज कंपेयर करेंगे अलॉन्ग विद द पीयर वैल्यूएशंस। इस बीच दिलीप, अब चलिए ये तो हमने काफ़ी अच्छी बातें कर ली। इन केस यू नो एग्जिट पोल्स आर एग्जिट पोल्स, रिजल्ट्स आर रिजल्ट्स, दोनों में फ़र्क होता है। कोई नेगेटिव सरप्राइज कल निकल कर आता है, क्योंकि अब देखिए यूपी ना कुछ हद तक उसमें पिच इतनी हाई हो गई थी, एंड इट्स सच अ प्रेस्टीज इश्यू फॉर बीजेपी, एंड आई थिंक मोर देन बीजेपी शायद मिस्टर मोदी के लिए, जिस तरह से उन्होंने आखिरी 2 चरण में जिस तरह से रैलीज की, रोड शोज़ किए, यू नो ही हैज़ पुट एवरीथिंग एट स्टेक, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक मोदी वर्सेस ऑल सिनारियो। अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है, डाउन साइड कितनी है इस मार्केट में? मुझे लगता है कि अगर कुछ भी नेगेटिव सरप्राइज आ जाती है तो जैसे 250-300 पॉइंट्स ऑन निफ्टी जो हम सोच रहे हैं वो शायद हो सकता है, दैट कैन मटेरियलाइज। बट बियॉन्ड दैट मैं इस इवेंट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा।
हमने ये भी देखा है कि जैसे बॉम्बे में भी अगर हमने देखा कि दो पार्टीज़ ने किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ कॉन्टेस्ट किया और फिर हाथ मिला के उन लोग काम कर रहे हैं अभी, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हम बॉम्बे में भी देखने को मिला और शायद नेशनल स्टेज में भी सम अदर फॉर्म में देखने को मिलेगा. सो आई डोंट अटैच टू मच इम्पोर्टेंस. आई थिंक द मूड पॉइंट स्टिल इज whether the confidence in the earnings will come back or how the fourth quarter will pan out and what will be the comments at the end of the fourth quarter, whether वो काफ़ी confidence inspire करेंगे कि यहाँ से भी earnings growth काफ़ी अच्छा momentum maintain हो सकता है. That will be the questions which will be very closely followed and which will determine the future course of the market. जी, एक बार आईटी और फार्मा स्टॉक्स को देखें तो आज आईटी स्टॉक्स में अच्छा मूव है. इनफैक्ट 2 दिनों से अच्छी बायंसी स्पेस में हमने देखी है. फार्मा शेयर्स में कुछ नए इश्यूज एमर्ज हुए हैं. कल डॉक्टर रेड्डीज, आज औरोबिंदो फार्मा का भी नाम आ रहा है. सोर्स बेस्ड खबर है. मिस्टर भट्ट, ये आईटी फार्मा स्टॉक्स पर ही आपका व्यू लेना चाहेंगे. आईटी शेयर्स में अभी जो व्यू है स्ट्रीट का वो डिवाइडेड है. एक तरफ तो वैल्यूएशंस डेफिनेटली अच्छी लग रही हैं, बायबैक की भी खबरें आ रही हैं, और दूसरी तरफ अभी भी ट्रम्प पॉलिसीज का ओवरहैंग जुड़ा हुआ है इस पूरे स्पेस के साथ. वहीं अगर फार्मा को देखें तो वापस यूएसएफडी के जो रेगुलेटरी हर्डल्स है वो सेक्टर को फिर से परेशान कर रहे हैं. डॉक्टर रेड्डीज, औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा, सभी बड़े कंपनियों का नाम यहाँ पर शामिल है. तो अभी करें क्या इन दोनों ही सेक्टर्स में? जहाँ तक आईटी का सवाल है, इट इज़ मोर ऑफ अ डिफेंसिव बेट देन गेटिंग एनी प्रोएक्टिवली रीजनेबली गुड रिटर्न्स ऑन दैट. क्योंकि जिस लेवल पे वो आ चुके हैं और जहाँ जिस तरह से वो कैश में बैठे हुए हैं, ईच एवरी बैलेंस शीट इज सिटिंग ऑन अ गुड अमाउंट ऑफ कैश इन द बुक्स, तो क्या वो बायबैक का न्यूज़ विल कीप ऑन इंश्योरिंग दैट देयर इज अ बॉटम टू सम ऑफ दीज शेयर्स. तो मुझे लगता है आईटी कैन प्रोवाइड अ गुड रेजिलियंस और डिफेंस टू द पोर्टफोलियो. जहाँ तक फार्मा का सवाल है, मुझे लगता है ये यूएस एफडीए का जो कुछ भी हो रहा है वो शायद मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, क्योंकि सब फ्रंटलाइन फार्मा इन अ मैटर ऑफ ईयर और 2 विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, हैविंग लर्नड वॉट एवर आर द ऑब्जर्वेशंस, और ये लर्न करके दे विल ऑल ग्रो. तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 सालों में इट विल बिकम प्रेटी गुड एंड स्ट्रॉन्ग. जो शॉर्ट टर्म में जो पेन है वो देख रहे हैं और जो फियर है वो प्राइसेस में देखने को मिल रहा है. Otherwise, their long-term growth prospects also remains pretty good. जी बिल्कुल. रिलायंस पर आपका व्यू क्या है दिलीप? Well, I think रन अप हो गया है और वो मिस आउट फीलिंग तो सर्टेनली सबको आ जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन यहाँ से एक फंडामेंटल बेट लेना विल नॉट बी एन ईजी कॉल टू डू. बिकॉज अगर हम टेलीकॉम में भी देखें जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई द प्रॉफिट्स एंड द रिटर्न्स दैट दे आर लाइकली टू मेक इन द नेक्स्ट 2 years. सो मुझे लगता है ये रिलायंस हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत एक वेट एंड वॉच मोड पे रहना चाहिए. जी जी. साथ ही मिस्टर भट्ट, ये स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में अभी प्रिफर्ड चॉइसेस आपकी क्या हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म करने की कोशिश की है मिड कैप्स ने, और मिड कैप्स को आउट परफॉर्म किया है स्मॉल कैप्स ने. लेकिन स्टॉक्स जहाँ पर वैल्यू आपको दिख रही है अभी? वेल, आई थिंक मिड कैप और स्मॉल कैप्स में तो दे ऑलवेज मूव इन स्पर्ट्स. और अगर हम उस एरिया में देखें, अभी भी सम ऑफ द स्टॉक्स दैट पॉसिबली वी लाइक इज समथिंग लाइक अ मनप्पुरम फाइनेंस. हम L&T फाइनेंस को देख सकते हैं, कैपिटल फर्स्ट को देख सकते हैं. और जरा आप दूसरी तरफ देखें तो रैली इंडिया लुक्स प्रेटी गुड एंड इंटरेस्टिंग फ्रॉम द करंट लेवल्स. VRL Logistics looks pretty good. So these are some of the select mid caps where we are focusing and where we feel the long term prospects are good. जी. इम्तियाज, आपको कुछ ट्रेड्स और समझ में आए अभी तक का जो मार्केट बिहेवियर रहा है उसके बाद? कुछ एडिशंस आप करना चाहें इंट्राडे या फिर पोजीशनल व्यू से ही?
नहीं दीपाली, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो चुका है यहाँ पे मार्केट, बिकॉज आफ्टर द एग्रेसिव बाइंग एंड प्रॉफिट बुकिंग ऑन द हायर साइड मेरे ख्याल से थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे अब कंसोलिडेट करेगा। और बिकॉज ऑन इंटरडे चार्ट वी हैड अ गैप अप ओपनिंग, तो एक बार गैप फिल्ट हो जाए उसके बाद सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट वुड बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। तो जो भी ट्रेड होगा मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में लिया जा सकता है, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा मार्केट में मिसमैच डिमांड एंड सप्लाई नज़र आ रहा है। बिल्कुल। चलिए दिलीप, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एक बार देख लेते हैं, निफ्टी 17 पॉइंट ऊपर 8944 पर है। ये 8950 के नीचे जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मार्जिन रख रहा है। 5-7 पॉइंट नीचे 8950 के जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। 8944 के आसपास है। आई थिंक जैसे इम्तियाज़ ने कहा, वो चीज़ काफ़ी अहम है कि जो सेकेंड हाफ होगा दिन का वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा।